जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में आज हम एरे पढ़ेंगे। एरे को हमें डिटेल में पढ़ना है। एरे की सभी मेथड्स पढ़नी है। क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं एरे पे, सब देखने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एरे होता क्या है। तो एरे की एक बेसिक डेफिनेशन दी जाती है। एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब जावास्क्रिप्ट में जो आपका एरे होता है उसमें किसी भी तरह का डेटा आ सकता है। जैसे आपके एरे में स्ट्रिंग आ सकता है, बूलियन आ सकता है, नंबर आ सकता है, ये सभी आ सकते हैं। हमें देखना है सबसे पहले एरे का टाइप क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास एक एरे दिया गया है जिसको हमने ARR नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है। और एरे को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं दोनों साइड से। और उसके जो एक एक कंटेंट होता है एरे का, उसे एलिमेंट कहा जाता है। ये एरे का एलिमेंट है और इन एलिमेंट को सेपरेशन करने के लिए हम इनमें कॉमा देते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एरे का टाइप क्या है। एरे का टाइप देखने के लिए हम इसे लॉक करेंगे कंसोल पे। और प्रॉपर्टी होती है एक हमारे पास, टाइप ऑफ। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी में हम यहाँ पे एर सबमिट करेंगे और इसे रन करेंगे। यहाँ पे हम इसे अगर रन करते हैं तो हम देखते हैं कि एरे जो है एक ऑब्जेक्ट टाइप निकल के आता है। तो एरे का जो टाइप है ऑब्जेक्ट है। एरे प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है जावास्क्रिप्ट में। अब आप पूछेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं उनमें आता है स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बूलियन, नल, अनडिफाइंड और सिंबल। ये सब जो है ये जावास्क्रिप्ट में प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव इन द सेंस ये बहुत ही बेसिक डेटा टाइप है, इनमें कुछ चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। अब हम बात एरे की कर रहे हैं। एरे की जब बात कर रहे हैं तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि एरे का जो टाइप होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं एरे की। जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है वो मिक्स टाइप का हो सकता है। इसमें आपके वेरियस डेटा टाइप्स के एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एरे ले लेता हूँ, AR1 ले लेता हूँ और इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। एरे लेने के लिए हमें सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट नोट करना है। सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं। 1 क्या है? नंबर है। 2 ले लेते हैं, नंबर है। फिर हम ट्रू ले लेते हैं। ट्रू क्या किस टाइप का आता है? ट्रू और फॉल्स बूलियन टाइप का आता है। फिर हम इसमें एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट में हम 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम एरे में नेम ले लेते हैं। नेम आपका रहेगा ABC। आपका रोल नंबर रहेगा 1 2 3 4। फिर हम एरे में जो और एक टाइप आता है, स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक नाम भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मनमोहन। अब जब हम देखते हैं इस एरे की अगर लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिल सकती है। तो लेंथ जो होती है उसके कंस्टिट्यूएंट की टोटल हमें देखनी है। उसके लिए हम लेंथ भी एरे पे चला सकते हैं। तो हम कंसोल लॉक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे AR1 डॉट लेंथ। जैसे ही हम कंसोल लॉक करते हैं, हम इसे रन कर देते हैं। यहाँ पे जो हमें लेंथ देखने को मिली है वो हमें 5 देखने को मिली है। तो यहाँ पे हम गिनते हैं 1 2 3 4। इसे कंप्लीट एक एलिमेंट माना जाएगा। और ये 5, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये आपका एक एलिमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे एरे की जो लेंथ है 1 2 3 4 5। और इसमें आपके डेटा टाइप्स क्या क्या आए हैं? इसमें आपका ऑब्जेक्ट आया है, इसमें आपका नंबर आया है, इसमें आपका स्ट्रिंग आया है, इसमें आपका बूलियन आया है और बिग इंट भी आ सकता है। अब एरे की एक विशेषता हमने देख ली कि एरे पे आप जो है ना लेंथ वाला ऑपरेशन चला सकते हो। आप एरे की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हमने एरे के बारे में देख लिया। अब एरे जो होता है ना एक ऑर्डर्ड होता है।
ऑर्डर्ड मतलब आप इसका इंडेक्सिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग क्या होता है, तो आपके जो एरे होता है उसके जो सीरियल नंबर मान के चलिए आप एक तरह से, जैसे 1 जो है और इंडेक्सिंग एरे में 0 के साथ चालू होती है। तो जैसे 1 रहेगा, इसका इंडेक्स 0 रहेगा, 2 का इंडेक्स 1 रहेगा, तो टोटल लेंथ -1 हमेशा एक इंडेक्स एक इंडेक्स लास्ट इंडेक्स जो रहेगा आपका टोटल लेंथ -1 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5 -1 4। तो आपका ये इस तरह से इंडेक्स रहेगा। और इंडेक्स है इसीलिए एरे में जो है ऑर्डर सेट है। आपकी चीज़ें जो कंटेंट है, एलिमेंट्स है एरे के, यहाँ से वहाँ फ्लोट नहीं करते, वो एक जगह ही रहते हैं, उनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। जैसे हम यहाँ पे अगर कंसोल लॉग करके देखें एयर, और यहाँ पे हम जब कोई भी चीज़ का इंडेक्स देखना चाहते हैं तो इसके सामने हम स्क्वायर ब्रैकेट देना है, और जैसे 0 इंडेक्स पे हम देखते हैं क्या आता है। तो जैसे ही हम इसे रन करते हैं, एक काम करते हैं, दूसरे एरे का भी चेक कर लेते हैं। तो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम एयर 1 का दूसरा एलिमेंट ले लेते, तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं, 0, 1, 2, 3, तीसरा एलिमेंट ले लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट आना चाहिए इसमें। जैसे ही हम नोड एयर मेथड रन करते हैं, ओके, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हमें दिखाई दे रहा है। एयर 1 इज नॉट अ फंक्शन, एयर 1, ओके, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट देनी है। और जैसे हम इसे रन करते हैं, हम देखते हैं आपका सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट, ये इसका कंसोल है, टाइप ऑफ एरे। फिर हम देखते हैं जो लेंथ कैलकुलेट की थी हमने एरे की, वो 5 आ रही है। फिर हम आगे जो कंसोल लॉग किए हैं एरे की इंडेक्सिंग में, तो यहाँ पे जो इंडेक्स है 0, 0 इंडेक्स पे यहाँ पे आपका 1 आया है। ये देखिए 1, क्योंकि 1 से चालू होती है। और फिर एयर 1 में हमने देखा, एयर 1 में तीसरे इंडेक्स पे देखा 0, 1, 0, 1, 2, और तीसरे पे एक ऑब्जेक्ट है। और तीसरे पे जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कंसोल में आ गया है। तो यहाँ पे हमने देखा एरे में जो है आपके ऑर्डर बहुत इम्पोर्टेंट है। चीज़ें ऑर्डर में होती है, हर एलिमेंट का अपना एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स 0 से चालू होता है, और इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ता है। यहाँ पे आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आर डॉट करके भी निकाल सकते हैं, तो लेकिन इसमें वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे नंबर ही होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक एरर आएगा, एयर मेथड एरर आया है क्योंकि ये सिंटैक्स गलत है, यहाँ पे ये नहीं चलता। यहाँ तक हमने देखा कि एरे पे क्या क्या मेथड चलते हैं। अब एरे की और एक प्रॉपर्टी है, जैसे जावास्क्रिप्ट में एरे जो है ना, ये नॉन एसोसिएटिव एरे है। और जो एरे है, एरे के जो एलिमेंट है उन्हें हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ये तीसरे इंडेक्स वाला एक्सेस किया है, 0th इंडेक्स वाला एक्सेस किया है, वो जो एक्सेस किया जाता है वो नॉन निगेटिव नंबर। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वी हैव टू एक्सेस द एलिमेंट of the array non negative integer। जैसे कि आर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरह से हमें इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना पड़ सकता है। अगर हम देखें तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, एक एरे हम ले सकते हैं, जैसे पॉज, रेज्यूम। यहाँ पे हमने एक टर्म का उपयोग किया है, नॉन एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। जैसे आपकी डिक्शनरी हो गई, डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू पेयर होता है। एक की होती है, उसकी वैल्यू होती है, और उसे ही की वैल्यू पेयर कहा जाता है।
इसमें हम जो एक्सेस करते हैं डेटा की वैल्यू पेयर के केस में, डिक्शनरी के केस में, उसमें हम की को कॉल करते हैं और उसकी वैल्यू हमें मिलती है। एरे के साथ में ऐसा केस नहीं है। एरे के केस में आपको अगर कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो नॉन नेगेटिव नंबर के साथ ही आपको एक्सेस करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम किसी कोई अगर जो इसका मतलब ये भी हुआ कि आपके जो इंडेक्सिंग है एरे में, वो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 नंबरिंग के साथ ही होगी। इसमें कभी स्ट्रिंग आपकी एक आइडेंटिटी नहीं बनेगी। और अगर हम उसे ज़बरदस्ती देना भी चाहे तो वो एक एरे के लेंथ पे असर नहीं करेगी। वहाँ पे जो अगर हम कोई एक्सेस करने के लिए ज़बरदस्ती कोई एंट्री कर भी देते हैं, ऐसे केस में वहाँ पे जो आपकी नई वैल्यू जो आपने एक्सेस करनी, आपने जो पुश की है, वो एक तरह से आपका एक ऑब्जेक्ट माना जाएगा और वो एरे के लेंथ के ऊपर असर नहीं करेगा। एक तरह से वो उस इंडेक्स पे माना जाएगा। उसका इंडेक्स जो आपने दिया है वो नहीं माना जाएगा। अगर हम इसका एक बेस्ट छोटा सा एग्जांपल अगर देना चाहे तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं। एक एरे ले लेते हैं फ्रूट्स नाम से। इसमें क्या होगा, फ्रूट्स के नाम हो गए, जैसे आपका एप्पल है। अब ये एरे हमारा जो है स्ट्रिंग टाइप का है, बनाना है और एक और ले लेते हैं चेरी। ये हमारा एरे हो गया है। यहाँ पे अगर हम कंसोल लॉग करें, कंसोल लॉग अगर हम करना चाहें तो फ्रूट्स में जो फर्स्ट रैंक पे आएगा, फर्स्ट इंडेक्स पे आएगा, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एप्पल देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे तो फ्रूट्स में आपके पहले इंडेक्स पे यहाँ पे आपको बनाना देखने को मिलेगा और यहाँ पे दूसरे इंडेक्स पे आपको चेरी देखने को मिलेगा। यद्यपि हम अगर इसे एक बार रन कर लेते हैं, यहाँ पे हमें रिप्लाई देखने को मिला एप्पल बनाना चेरी सेटिस्फाइड। नाउ अगर हम एरे में अगर कोई एलिमेंट ज़्यादा का पुश कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग वैल्यू की आइडेंटिटी के साथ, तो क्या असर करता है हमें देखना है। तो यहाँ पे हम एक कमेंट लिख देते हैं, एडिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक काम करते हैं, हम फ्रूट्स को ले लेते हैं और फ्रूट्स में पुश कर देते हैं हम फेवरेट। फेवरेट को पुश कर देते हैं और फेवरेट को पुश करने के लिए हम इसमें वैल्यू असाइन कर देते हैं। मान के चलिए हमारा फेवरेट मैंगो है। अब ये इसमें पुश होगा क्या? हाँ, ऑफ कोर्स पुश होगा। तो यहाँ पे हम अगर हम यहाँ पे कंसोल लॉग फ्रूट्स करते हैं, हमें क्या देखने को मिलता है देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारी एक नई प्रॉपर्टी है फेवरेट मैंगो, वो जुड़ गई है। लेकिन हमें अब ये देखना है कि लेंथ क्या आती है। तो लेंथ ऑब्वियस सी आपकी लेंथ बढ़ गई है। तो फ्रूट्स डॉट, तो लेंथ आपकी बढ़ गई है, 3 हो गई होगी, 3 हो गई है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इस बात को समझिए कि यहाँ पे जो एक एडिशनल की वैल्यू पेयर के साथ जैसे एक हमने ऐड की है, एक नॉन स्ट्रिंग नॉन नेगेटिव नंबर एक तरह से आइडेंटिटी दी है। ये आइडेंटिटी जो है एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन ये कोड मिसबिहेव कर सकता है। अगर आपको इस तरह की या आइडेंटिटी देनी है तो आपको इस ऐसे केस में डिक्शनरी का उपयोग करना चाहिए या फिर ऑब्जेक्ट का उपयोग करना चाहिए, ना कि एरे का। क्योंकि एरे ऐसे केस में मिसबिहेव कर सकता है। यहाँ पे हम फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, अगर हमें मैंगो एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करेंगे? कंसोल लॉग करके देखते हैं और फ्रूट्स ऑफ हम मैंगो एक्सेस करके देखते हैं कैसे आएगा फेवरेट। और क्या हमारा फेवरेट आ रहा है? तो बिल्कुल आएगा। ओके, फेवरेट की स्पेलिंग ओके, इस स्ट्रिंग में पास करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका मैंगो को एक्सेस किया गया है। क्या हम इसे इंडेक्सिंग के साथ एक्सेस कर सकते हैं?
लेट अस चेक इट। लॉग फ्रूट्स, और फ्रूट्स में हमें चाहिए तीसरा एलिमेंट। देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो तीसरा एलिमेंट है वो आपका अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पे आपका अर्थ ये हुआ कि जो एरे की प्रॉपर्टी है कि आप एरे को इंडेक्स से ऑर्डर के साथ देखते हैं, हमेशा एक ऑर्डर होता है 0 1 2 3 इंडेक्सिंग का। यहाँ पे वो ऑर्डर एक तरह से टूट गया है। तो अगर हमें कोई एरे की प्रॉपर्टी को, एलिमेंट को अगर देखना है तो उसे एक नॉन नेगेटिव नंबर के साथ ही देखा जाए, इंटीजर के साथ ही देखा जाए। अगर हम इस तरह से कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं तो वो एरे मिसबिहेव कर सकता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में कुछ नया देखेंगे। धन्यवाद।